बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। आप देख रहे हैं TS नाली TV यूट्यूब चैनल और मैं हूं आपका उसारिक सुल्तान। दोस्तों, इस वक्त मैं मौजूद हूं रश गोट फार्म पे। रश गोट फार्म जो है ये कराची का आप कह सकते हैं कि एक बहुत बड़ा गोट फार्म है, जिसके पास तकरीबन कोई 1000 के करीब बकरियां हैं। यहाँ पे कोई 700 से 800 कुर्बानी वाले बकरे जो हैं वो तैयार किए जाते हैं और कोई 200-300 जो बकरी है वो भी यहाँ पे पाली जाती है। तो आज की वीडियो में हम आपको रश गोट फार्म का मुकम्मल विज़िट करवाते हैं, इनका शौक दिखाते हैं, इनका शेड जो है वो उसकी मालूमात भी आपको देंगे और इसके साथ जो इनकी फीडिंग डिटेल है वो भी आपको बताते हैं जी। तो हमारे साथ अभी जो रश गोट फार्म के ऑनर हैं वकास भाई, वो हमारे साथ मौजूद हैं। वकास भाई जो है वो कैमरे में नहीं आना चाह रहे, थोड़े कैमरे से शाये हैं, तो लेकिन ये हमें पूरी मालूमात देंगे। तो जी अस्सलाम वालेकुम सर। सर कैसे हैं? तो सर थोड़ा सा ना रश गोट फार्म के बारे में मुझे बता दें कि ये कितने अरसे से आप गोट फार्मिंग कर रहे हैं? ये हमारा 5वां साल है रश गोट फार्म का। हम अच्छा। कराची अभी लास्ट से हम लोगों ने शिफ्ट किया सेटअप पूरा। अच्छा। इससे पहले हम लोग मीरपुर खास में हुआ करते थे। अच्छा, मीरपुर खास में पहले करते थे। जी, वहाँ फार्मिंग थी माशाल्लाह। तो सर मुझे ये बताइएगा प्लीज़ कि आपके पास इस टाइम जो कौन कौन सी नस्ल मौजूद है? हमारे पास सिंधी गुलाबी है, कामूरी है, पटेरी क्रॉस में है। अच्छा। अबलक ब्रीड है और पंजाब की अजमपुरी ब्रीड भी है। हम लोग काम कर रहे हैं बकरियों पे क्रॉस के अंदर हम लोग। ज़बरदस्त हो गया। तो मेन काम आपका जो है ये कुर्बानी का ही है? मेन काम कुर्बानी के ज़्यादा है। ज़बरदस्त हो गया। तो ये पहले से ही हम शेड से स्टार्ट लेते हैं। तो ये सर पहले वाला पोर्शन जो है ये 2 सेक्शन हमारे बने हैं बच्चों के। जी जी। जो 3 महीने से ऊपर के बच्चे होते हैं, अब जिस पोर्शन में आप खड़े हुए हैं वो वहाँ पर आ जाते हैं। अच्छा। और 3 महीने छोटे पोर्शन वाले आपके सामने पोर्शन के अंदर है, वहाँ बच्चे। अच्छा, ये 3 महीने से छोटे जो हैं जी ये इधर है जी। और 3 महीने से बड़े जो हैं वो ये हैं। इधर। तो ये ब्रीडिंग वगैरह आप यहाँ पे अपनी करवाते हैं होम या? ब्रीड कराते हैं हम। होम ब्रीड सब कुछ हमारा होम ब्रीड है। अच्छा अच्छा। नहीं ये होम ब्रीड के लिए आपके इतने जानवर हो जाते हैं मुकम्मल जितने आपको चाहिए होते हैं साल के एंड पे? 50% हम लोग कर लेते हैं। तकरीबन 700 बकरा हम लोग करते हैं साल का। जी जी। तो 300-350 बच्चा हमारा घर का होता है, बाकी हम लोग बाहर से लेकर पालते हैं। अच्छा, बाकी सारा बाहर से पालते हैं। अभी आपको जो वंडा है इसके बारे में बताते हैं, तो सर बताइएगा प्लीज़ कि वंडे में आप क्या क्या देते हैं? कुर्बानी हमारा स्पेशल वंडा होता है हमारा। अच्छा। इसमें गंदम का दलिया, चने का दलिया, मक्के का दलिया, मेज़ ग्लूटन, सोयाबीन मील, सोयाबीन छिलका। अच्छा। इसमें टॉक्सिक बाइंडर, विटामिन, रेसिपी, अच्छा। शीरा राब, ये सब चीज़ें इसमें इंग्रेडिएंट्स शामिल हैं। ये स्पेशली कुर्बानी के बकरों के लिए डिज़ाइन किया गया है। अच्छा। और एवरेज जो है ना 4 से 5 किलो वेट पर मंथ इजीली बकरा हमारा दो। अच्छा, 4 से 5 किलो एक महीने में वेट कर आराम जाता से है? गेट कराता है इसका ऊपर। ज़बरदस्त हो गया। तो ये रोज़ाना कितना देते हैं? सुबह और शाम डलता है। पर बकरा आजकल 1.5 किलो खा रहा है अच्छा। चीज़ें, सुबह और शाम के अंदर, पीक के अंदर। अच्छा, 1.5 1.5 किलो सुबह 1.5 किलो शाम। ऐसा ही है। तो दोपहर में हम लोग लगाते हैं हरा, लगाते हैं चारा, जी जी। जनता लगाते हैं। और शाम में जो है ना ये कीकर की फली होती है, परड़ी बोलते हैं उसको। अच्छा, ये बहुत क्रूशल हमारी इंग्रेडिएंट है। एक ये प्रोटीन से भरपूर है। अच्छा, ये देसी किक्कर की फलियाँ हैं? जी, कीकर की फलियाँ, सूखी फलियाँ हैं ये। अच्छा, तो ये सुबह आप वंडा देते हैं, वंडे के बाद सब चारा दे देते हैं, शाम को वंडा दिया, वंडे के बाद रात को ये लगा दिया फल, ये दे दी। ये जानवर कितनी डालते हैं एक जानवर को? ये तकरीबन आधा से 5 किलो डलता है, लेकिन ये जितना मर्जी खाएगा मसला नहीं है, उसका कोई नुकसान नहीं है। अच्छा, इसका फायदा है। ये पूरी रात आपकी खुरलियों के अंदर पड़ी रहती है, कुछ नहीं होता इसके अंदर। तो ये आप कहाँ से अरेंज करते हैं? ये मुख्तलिफ जगह है, मीरपुर खास है, शुजावल है, सिंदड़ी है। ये जगह जगह पर इनके दख्त है, वहाँ से बात करके ये छोटे मोटे क्वान्टिटी के अंदर जमा करने पड़ती है। बल्क में नहीं मिलता, ये आपको जमा करने पड़ती है। 100 मन 200 मन इस तरह आता रहता है। हम साल का 2000 मन जमा करते हैं। माशाल्लाह, ज़बरदस्त हो गया। तो ये बच्चे जो है आपके बड़े ज़बरदस्त है। तो इन बच्चों की फीड और बड़ों की फीड जो है ये एक ही होती है या इनको थोड़ा सा? नहीं, फ़र्क है। बच्चों का आता है काफ स्टार्टर, हम लोग वो 1 महीने के बाद शुरू करते हैं, थोड़ा बहुत हल्का सा। अच्छा। तो उनका प्रोटीन लेवल को मेंटेन करता है। जी जी। बाकी मेनली तो ये दूध पे ही होते हैं बच्चे, छोटे बच्चे तो। अच्छा, छोटे बच्चों को दूध पिलाते हैं, साथ में काफ स्टार्टर देते हैं? जी बिल्कुल। ज़बरदस्त हो गया। तो इसके बाद ये वाला जो शेड है, ये वाला पोर्शन हम लोगों ने, जो एक ब्रीड होती है सिंध की और पंजाब की भी, टेडी और बर्बरी। अच्छा, ये टेडी और बर्बरी टापरा, 3 ब्रीड हैं। इसको हम लोग ने इस साल पहले मरतबा एक्सपेरिमेंट किया कुर्बानी के लिए। अच्छा, बड़ा अच्छा रिस्पांस रहा है हमारा। कलरफुल हम लोगों ने ब्रीड पे काम किया था। अच्छा, तो ऑलमोस्ट सारा स्टॉक सोल्ड आउट हो चुका है। तकरीबन 100 के करीब थे ये। बस ये बच्चे, ये भी जिनके ऊपर टैग हुआ हुआ, ये भी सब बिके हमें। अच्छा, तो ये डिलीवरी बाकी है खाली इनकी बस। अच्छा अच्छा। तो इनका ये बर्बरी और टेढ़ा जो है जी, तो इसमें भी फ़र्क होता है रेट में या एक ही होता है तकरीबन? टापरे सबसे ज़्यादा महंगे होते हैं इसके अंदर। बाकी प्रिंट के पैसे होते हैं, प्रिंट के बच्चे पीछे से बहुत महंगे मिलते हैं। अच्छा, कराची में ये बहुत पसंद किया जाता है। ज़बरदस्त हो गया माशाल्लाह। तो ये एक्सपेक्टेड प्राइस क्या होती है? मतलब हमारी इस साल 90,000 से स्टार्ट थी और 1.5 लाख तक के हम लोगों ने ये टापरे हम लोगों ने बेचे हैं। अच्छा, 90,000 से स्टार्ट लेके
1.5 लाख तक, ज़बरदस्त माशाल्लाह। और इसके बाद ये वाले जो है इसके बाद ये हमारा हम लोगों ने ये सबसे इलीट हमारी क्लास थी फैंसी। जी जी, फैंसी प्योर गुलाबी के अंदर हम लोगों ने कोई 40 बकरे रखे थे। अच्छा तो ये 5-6 रह गए हैं। ये स्टार्ट होते हैं 2.25 लाख से 2.5 लाख की रेंज के अंदर। अच्छा। तो ये वो राजनपुरी जो है गुलाबी, ये वो? राजनपुरी सब एक पेयर है इसके अंदर है मुंडा, बाकी अच्छा। सारा सिंधी गुलामी और कामुरी है इसके अंदर। अच्छा अच्छा, मैं थोड़ा सा इसके करीब, ये गुलाबी जो है ये आप नाक से कहते हैं गुलाबी? गुलाबी मतलब नाक और कान दोनों होने चाहिए। अच्छा, नाक और कान जो है ये अगर वाइट होते हैं तो फिर ये जी। गुलाबी है। माशाल्लाह, ज़बरदस्त हो गया। तो इसके बाद जो अगला सेक्शन है, तो अगला सेशन हमारा है वो बेसिकली हम लोगों ने प्राइस रेंज के हिसाब से जी जी अपने पोर्शन कर दिए हैं कि 2 से 2.5 लाख तक का पोर्शन का एक पोर्शन है। जी जी। ये वाला पोर्शन 1,80,000 वाला है। अच्छा ठीक है, इसमें मिक्स ब्रीड है, इसमें पटेरे भी हैं, इसमें गुलाबी क्रॉस भी हैं, इसमें अबलग भी हैं, इसमें बिसर भी हैं। अच्छा सारे जो है ना इसके अंदर हमारे क्रॉस के अंदर फिर रहे हैं। अच्छा, मतलब ये 1,80,000 इसका है। जो बंदा भी यहाँ से बकरा लेना चाहे जी, तो वो 1,80,000 में अपने पसंद कर ले। और अपने पसंद का चूज कर सकता है इसके अंदर, उसकी मर्जी है। अच्छा अच्छा, अगर क्वांटिटी होगी तो हम थोड़ा बहुत प्राइस के अंदर भी नेगोशिएट कर लेते हैं। ज़बरदस्त हो गया। तो इसके बाद अगला पोर्शन जो है ये वाला पोर्शन है 1.5 लाख से 1,60,000 की रेंज में। अच्छा, ये 1.5 लाख से 1,60,000 की रेंज में, इसमें भी वही नस्ल है? वही नस्लें हैं, थोड़ा सा साइज़ का फ़र्क है खाली और फिनिशिंग का थोड़ा सा फ़र्क है। अच्छा अच्छा, क्वालिटी का और साइज का थोड़ा बहुत फर्क है। तो खुराक इनकी भी सेम ही सेम होती है, खुराक सब हमारी बकरों की एक ही होती है। छोटा बड़ा सारा बकरा हमारे एक ही खुराक खाता है। ज़बरदस्त कोई ज़बरदस्त। तफरीक नहीं है इसके अंदर। अच्छा माशाल्लाह, शेड आपने बड़ा सिंपल सा बनाया हुआ है। तो इसमें कोई इनको सर्दी गर्मी का कोई मसला नहीं होता? ये जो नेचुरल जो गांव देहात वाले छपरे होते हैं सबसे बेस्ट ये होते हैं कि सर्दी के अंदर ये गर्म हो जाते हैं, गर्मी में ये थोड़ा ठंडे हो जाते हैं। अच्छा ऊपर मिट्टी की तराई भी हुई हुई है। तो अच्छा आइडियल जो इनके लिए जो नेचुरल हैबिटाट है उसमें ये बिल्कुल अपने रह रहे हैं। अच्छा अच्छा, मतलब ये है कि ये आपने बांस के ऊपर छत डाली हुई है, जी। काने की सिरकी हैं, खिड़कियाँ तो सर्दियों में तरपाल वगैरह लगा के इसको बिल्कुल कवर कर लिया। कर लेते तो बाकी नीचे फर्श जो है वो कच्चा है। हैं। अच्छा है। इसके बाद जो अगला पोर्शन है माशाल्लाह, ये 1,20,000 से 1,40,000 तक की रेंज के वाले बकरे हैं सारे। अच्छा, ये 1,20,000 से लेके 1,40,000 वाले हैं। तो ये भी वही नस्ल? जिनके गलों पे टैग पड़ा हुआ है वो बिक गए हैं इसके अंदर। अच्छा, ये टैग वाले बिके हुए हैं। हाँ, ज़बरदस्त। तो ये पानी वगैरह जो है इनका रहता है 24 घंटे आगे? आजकल तो रहता है, गर्मी बहुत हो गई है। अच्छा अच्छा, तो सर्दी में जो है वो? सर्दी में शाम में हम लोग खाली कर देते हैं गार्डन। ज़बरदस्त। और ये वाला पोर्शन? ये वाला फोन तकरीबन इसके अंदर 150 बकरा खड़ा हुआ है। अच्छा तो ये सारा हमारा सोल्ड आउट है। अच्छा, सारा सोल्ड आउट है। 90,000 से लेकर इसके अंदर 4 लाख रुपए तक के बकरे मौजूद हैं इसके अंदर। तो आपको सामने खड़ा हुआ ऊपर ही बकरा अबलग के अंदर, ये अबलग कहलाता है। जी जी, ये सबसे महंगा बकरा इस पोर्शन का ये है जो कि मैंने 4 लाख रुपए का सेल किया था। अच्छा, ये 4 लाख में बेचा है माशाल्लाह। इसमें काफ़ी अबलग है, ये भी ये अबलग है। ये काफ़ी खूबसूरत जानवर है माशाल्लाह। तो सर मैं थोड़ा सा ये पूछना चाहूँगा कि आपके यहाँ पे 1,000 जानवर है, तो यहाँ पे आपके मुलाजिम कितने हैं? हमारे 6 मुलाजिम हैं सर। अच्छा, 1,000 जानवरों पे आपके 6 मुलाजिम है। मुलाजिम हैं। तो सबसे ज़्यादा आप जंतरी वगैरह जो है वही देते हैं? गर्मी में जंतर दें, सर्दी में हम लोग अवॉइड करते हैं। सब ज़्यादा कोशिश करते हैं कि सूखा मूंगफली का भूसा, मूंगी का भूसा अच्छा, हम लोग मेंटेन कराते हैं। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। तो ये वाला पोर्शन जो ये वाला पोर्शन भी सब सोल्ड आउट है। ये अच्छा। 150 से लेकर 300 तक की जो नंबरिंग है वहाँ तक का है। ये अच्छा। इसके अंदर सेम रेंज वाले 90 से लेकर वहाँ तक अच्छा अच्छा, मतलब जो सेल हो जाता है उसको इधर निकाल देते कर देते हैं। बिल्कुल हैं। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। तो ये टैग टूग लगे हुए हैं इसमें? लगे हुए हैं, सबके नंबरिंग, सबका लॉग मेंटेन है कस्टमर्स का, अच्छा अच्छा, सबके टैग के हिसाब से। माशाल्लाह। और ये वाला सर? ये वाला पोर्शन वो है जो कि बकरियाँ बिल्कुल अभी बयाने पे खड़ी हुई हैं। अच्छा, ये बच्चे देने वाली पोर्शन इनको बिल्कुल अलग किया हुआ है। अच्छा, ये प्रेग्नेंट बकरियों के? ज़बरदस्त ज़बरदस्त। तो ये ब्रीड जो है, तो आप क्या समझते हैं कि ब्रीड करवा के अपना बच्चा पालना ज़्यादा प्रॉफिटेबल रह जाता है या मार्केट से ख़रीद के उसको तैयार करना? वो इवेंचुअली तो फ़ायदा इसी के अंदर ही कि बच्चा आप घर का हो, लेकिन उस पोजीशन पे आते आते आपको बहुत टाइम लगता है। अच्छा, थोड़ा सा टाइम टेकिंग एक्टिविटी है, थोड़ा सा आपको जिगरा चाहिए इस काम के लिए। जी जी बकरी होंगे थोड़ा नाजुक होती है जी जी। कंपैरेटिवली। अल्टीमेटली गोल यही है कि आप 70 to 80% ब्रीड आपके घर की होनी चाहिए। अच्छा असल प्रॉफिट तब है, वरना बच्चा लेके पाल के बेचने में इतना नहीं है। अच्छा, साल भर की मेहनत के अंदर हम लोग मल्टीपल हाइब्रिड मॉडल हम बनाया हुआ है। जी जी। सिम के बकरे हमारे पास अबलग हैं, लाल चंपा हैं, उसके अंदर है। हम उसके अंदर बेसिकली कर ये रहे हैं कि हम लोगों ने पंजाब की बकरी भी रखी हुई है, तकरीबन 30 के करीब बकरियाँ हमारे पास हैं। अच्छा, पंजाब की? हाँ, हाँ, बीच में राजनपुरी और एक बिल्कुल। तो बीतल भी नजर आ उसका रही है। मेन पर्पज़ ये है कि सिंध की बकरियों में थोड़ा दूध थोड़ा सा कम होता है अच्छा एज कम्पेयर टू पंजाब की बकरियों में। तो दो बच्चे वो अच्छे पाल जाती है। अच्छा और क्रॉस के अंदर हमें बड़ा अच्छा इसके अंदर रिजल्ट मिल रहा है। अच्छा, मतलब सिंध और पंजाब का आप क्रॉस में ज़्यादा अच्छा रिजल्ट दे रहे बिल्कुल मिल रहा है। अभी आपको मैं एंड में दिखाऊंगा ये बच्चे आपको। हैं। ज़बरदस्त हो गया। वैसे इनके कान बड़े हैं, बहुत लंबे कान हैं, तो ये लंबे कानों का भी प्लस क्वालिटी में ये? बिल्कुल आते हैं। अच्छा अच्छा, तो ये भी बकरियाँ? ये बकरियाँ ये कौन सी हैं जो? सब मिक्स हैं इसके अंदर, जो कि अभी भी नई नई क्रॉस हुई हैं, फ्रेशली क्रॉस हुई हैं, वो यहाँ पर हैं।
अच्छा है। जिनको जो है ना तीमन वगैरह वो उस तरफ हैं, जो बिल्कुल तैयारी पे वो लास्ट के अंदर। तो ये आप नेचुरल ब्रीडर ही आपने छोड़ा हुआ है? बिल्कुल ना छोड़ा भाई, ब्रीडर फिर हर सेक्शन पे एक छोड़ा ब्रीडर। हम लोग तकरीबन 35 बकरियों पे एक ब्रीडर हमने छोड़ा हुआ है, 3 ब्रीडर हमारे मौजूद हैं। अच्छा, ज़बरदस्त हो गया। टोटल 120-30 के करीब हमारे पास बकरियाँ हैं सारी माशाल्लाह। तो ये खुराक सारी इसी तरह जो है। इस हाल में तो बच्चा खड़ा है, ब्राउन कलर का आ रहा है। जी जी। ये हाइब्रिड निकला हुआ है, माँ इसकी पंजाब की, बाप इसका सिंध का है। आप देखें क्या रिजल्ट है, ये अभी 4 महीने का बच्चा है। अच्छा, ज़बरदस्त ज़बरदस्त। तो ये इसके टैग है, ये बिका हुआ है? ये बच्चा पहले ही बिक गया है। अच्छा, ये पहले ही बिक पहले ही गया। बिक गया है ये कुर्बानी लवर ने खरीदा पलाई के लिए? बिल्कुल खरीदी, पलाई के लिए खरीदी। जी जी। तो अब मैं थोड़ा सा आपका जो मॉडल है ना वो उस पर आना चाहूँगा कि आप जो बच्चा ख़रीदते हैं तो कितनी उम्र का आप बच्चा बाहर से परचेज करते हैं? लेकिन अभी टाइम ऐसे करीब आ गया है नहीं, बकरीद का। मतलब आप साल का जो कह लें कि हम तकरीबन 8 से 9 महीने का बच्चा हम खरीदते हैं अच्छा है, बकरीद से पहले। फिर उसको हम जी। पूरा 1 साल पालते हैं, फिर अगले साल के लिए हम लोग उसको वो तैयार करते हैं। ठीक हो गया। तो कितनी आपकी कीमत परचेज कितनी होती है परचेजिंग? इस पर डिपेंड करता है, 35 से 40 हज़ार रुपये स्टार्टिंग प्राइस है बच्चे की, जाती है 2.5-3 लाख तक जाती है। अब जिस तरह का लोगों की डिमांड होती है उस तरह का बच्चा हम लोग पाल लेते हैं। कुछ लोग मांगते हैं मीट वेट के लिए 35-40-50 हज़ार रुपये तक का बकरा सही होता है। कुछ लोग खूबसूरती मांगते हैं। जी जी। अब खूबसूरती प्योरिटी में जाएंगे तो उसकी कीमत अलग हो जाती है। मतलब मसलन जैसे ये आपका ये वाला पोर्शन है, ये अच्छे बकरे हैं, जी। तो इसका 7-8 महीने का जो बच्चा है वो कितने का मिल जाता है? तकरीबन 50-60 हज़ार रुपये से कम का नहीं मिलेगा। तो 50-60 हज़ार का आपने ख़रीदा है, जी, तो उसको आपने 1 साल पाला है। 1 साल पाला तकरीबन आपकी फीडिंग कॉस्ट, लेबर कॉस्ट डाल के वो आपको कितने में पड़ जाता है? पड़ जाता तकरीबन 1,20,000-1,35,000 तक का पड़ जाता है हमें वो। ठीक हो गया। मतलब ये है कि 60-70 हज़ार रुपये उसका खर्चा आ जाता है। 70,000 रुपये सेटअप इसकी पलाई सबकी बराबर है हमारी। अच्छा जो अच्छा, फ़र्क है वो खाली बस उस जीन का और उस नस्ल का है जो कि हम लेके पाल रहे हैं। ज़बरदस्त हो गया। हर नस्ल की जो है वो टेंडेंसी टू ग्रोथ है वो जी, जी। डिफरेंट है बिल्कुल। तो मतलब ये कि ये आपको 1,20,30 हज़ार में पड़ा, तो आपकी स्टार्टिंग प्राइस इसमें 1,80,000 है एवरेज बात कर रहा हूँ। एवरेज, Average की बात हो 1,80,000 रही है। है, तो हाँ। माशाल्लाह फिर मतलब ये कि सालाना आपको कुछ 60,000 रुपया प्रॉफिट, 50-60 हज़ार छोड़ जाता है। अब 15 से लेकर आप 30,000 रखें मैक्सिमम जाता है ये। अच्छा, 15 से 30 हज़ार आप। हाँ बस यही होता है। वो वॉल्यूम का सारा गेम है, मास वॉल्यूम पे आप लोग चीज़ें कर जाते हैं। अच्छा अच्छा, जैसे माशाल्लाह। ये खड़ा हुआ ये बिल्कुल प्योर कामोरी के अंदर कहलाता है। जी जी, प्योर ये नस्ल कामोरी का है सिंध की। तो लोग पटेरी को इससे क्रॉस कर देते हैं। पटेरी आपके सामने आ रहा है ये। अच्छा, ये पटेरी कहलाता है। ये पटेरी है। ये पटेरी कहलाता है। तो ज़्यादा डिमांड यहाँ पे गुलाबी की है या मिक्स कम है? 2 तरह के कस्टमर आते हैं, एक मांगते हैं खूबसूरती, ठीक जी है, जी, एक मांगते हैं वजन। बहुत ज़्यादा। तो आपने दोनों को हैंडल दोनों करना? रखे हुए हैं। अब जो ज़्यादा खूबसूरत होते हैं वो पालने के लिए कम से कम 2.5 साल चाहिए होते हैं। अच्छा, जितने अच्छे नस्ल का बकरा होगा वही थोड़ा टाइम लेता है ग्रोथ के अंदर। ये क्रॉस के अंदर चीज़ें जल्दी वेट गेन कर जाते हैं। माशाल्लाह ज़बरदस्त हो गया। तो आपको कोई मसले मसाइल जो हैं बकरों में मौसम के या आते हैं, चैलेंज बिल्कुल हैं। जब मौसम चेंज हो रहा है, बीमारी है, PPR की मेनली आपको हिट करती है। बाकी जो है ना अब गर्मियाँ अभी आ रही है, मच्छर चिचड़ वाली अगस्त का टाइम शुरू होने वाला है। तो अच्छा प्रॉपर वैक्सीन हम लोग इस्तेमाल करते हैं। मैं खुद जाकर लेके आता हूँ, सामने लगवाता हूँ। और सारी चीज़ें हमारी इम्पोर्टेड सामान होती हैं, पर आप में कोई कम्प्रोमाइज़ नहीं करते हम लोग। तो एवरेज हमारा बकरा जो लास्ट ईयर सेल हुआ था, मीट वेट तकरीबन 38 से 40 किलो तक का एवरेज मीट वेट आया था। उसके अंदर 30 वाली भी थे, 100 वाली भी थे, 80 वाली भी थे, 60 वाली भी थे। तो इस दफ़ा आपने कैटेगरी ज़रा बढ़ाई है? बढ़ाई है हम लोगों ने। तो आपने कैटल फार्मिंग भी की है? नहीं, कट फार्मिंग नहीं की, पता शौकिया कुछ हमने रखे थे करने के लिए, ट्राई करने के लिए। तो क्या लगता है बछड़ों की फार्मिंग ज़्यादा बेहतर है या बकरों की फार्मिंग? अपने अपनी अप्रोच, अपनी उसकी बात है, पसंद की बात है। मुझे कोई ऐसा चाव नज़र नहीं आया बड़े के अंदर। अच्छा, इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है, इसमें ज़रा इन्वेस्टमेंट कम है। और अगर हम बात करते हैं प्रोडक्शन साइकिल की, तो प्रोडक्शन साइकिल भी बकरी का 5 महीने का, उसका 9 महीने का है। ऐसे 1 साल में बच्चा तैयार होता है, उसमें 2 साल लगते हैं। तो काफ़ी लंबा प्रोग्रेस। अल्टीमेटली कोई भी काम कर लें कैटल का, उसमें जब तक आप ब्रीडिंग पे नहीं जाएंगे तो आपको वो प्रॉफिट नहीं इसके अंदर इतना आता। मतलब आप कहते हैं आपका हाइब्रिड मॉडल होना चाहिए, ब्रीडिंग प्लस दूसरा। ज़बरदस्त होगा। तो सर एंड पे आपको मैसेज देना चाहे अपने फैन फॉलोइंग को, मैसेज ये है कि रश गोट फार्म वाले जो लवर्स हैं उनको? जो हम काम कर रहे हैं बेसिकली बकरियां पालन हम लोग हैं, तो ये सुन्नत काम है, हर सुन्नत नबी ने रसूल काम किया है। ऐसे ही? अल्टीमेटली इसका हमें बरकत है ऐसे और ही? मेहनत बहुत है शुरू में। जी जी। 3 साल शुरू के होते हैं क्रिटिकल, 2-3 साल सर्वाइव कर जाता है, वो आगे निकल जाता है। तो 100% काम आपका तवक्कल पे होंगे, सांस वाला काम है। ऐसे ही? बस आपने लगे रहना है मेहनत के साथ, सही राइट टाइम पे राइट एरिया के हिसाब से आपने वो ब्रीड चूज़ करनी है जी जी कि किस तरह वो आप मेन चीज़ है कि आपका गोल क्या है, जी आप जी करना क्या, खाली शौक करना चाह रहे हो तो वो चीज़ अलग है। जी अगर आपने 4 पैसे भी कमाने तो आपको कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू भी लेके चलना पड़ेगा। प्लस ये आजकल के जो हालात हैं महंगाई के, जी तो लोगों के परचेजिंग पावर को भी आप लोगों ने मद्देनजर रखना है। हमारे कामयाबी ये है कि आज जो हम प्राइस जिस बंदे को बकरा दे रहे हैं, तो 3 साल बाद भी 10 से 15% से ऊपर उसकी प्राइस इंक्रीज नहीं होनी चाहिए।
हमारी जीत ही है, हमारी सोच ही है। अच्छा, मतलब ये कि आप सही मतलब ना मार्केट को मद्देनजर रखते हुए बिल्कुल, ये बहुत बड़ा फैक्टर है महंगाई का ना, लोगों की परचेसिंग पावर वो रही नहीं पहले वाली, हम्म। तो वो वाला फैक्टर भी आपको देख के रखना है। प्लस ये कि ब्रीड आप क्या कह रहे हैं, शौकीन वाला काम बिल्कुल अलग है, जी जी वो बहुत कम क्वालिटी के अंदर होता जी है। जी। इस मास वॉल्यूम पे आप शौकीन वाला काम नहीं कर सकते, ज़बरदस्त। क्योंकि अभी से बात है कि बकरी की कॉस्ट बहुत है, बकरों की कॉस्ट बहुत है। हमारा मेन जो कीन हमारे यहाँ बकरी हम लोगों ने मिड टू हाई लेवल की रखी हुई है, हाई लेवल की कुछ ज़्यादा हमारी मिड लेवल की बकरियाँ हैं। जी जी। मेन हमारा काम जो है ब्रीडर के, ब्रीडर हमारे बहुत हाई फाई हैं, प्रूवन ब्रीडर है हमारे। मतलब दरमियानी बकरी से आप, बकरियां आपकी दरमियानी है, ब्रीडर आपके हाई क्लास है, हाँ। बच्चे अच्छे आ जाते हैं। 80% बकरियाँ दरमानी है, बाकी 20% हमारी हाई क्लास की बकरियाँ रखी हुई हैं। ज़बरदस्त हर तरह का कस्टमर आता है ना। ज़बरदस्त। तो सर आपने कितने जानवरों से स्टार्ट लिया था? मैंने 2 बकरे और 10 बकरियों से काम स्टार्ट किया था आज से 5 साल पहले। जी जी। तो अल्लाह का शुक्र है, यहाँ तक पहुँचते पहुँचते बस यहाँ तक पहुँच गया हूँ मैं। तो ये सब कुछ आपने गोट फार्म से ही आगे इसको बढ़ाया या कि और इन्वेस्टमेंट भी इसमें शामिल नहीं, की? ऑब्वियस बात है, आपका कैपिटल तो वतन इन्वॉल्व होता ही है, जी जी। लेकिन ये है कि अकेला हूँ, कोई इसमें पार्टनर नहीं है, अकेले ही सब काम कर रहा होता अच्छा हूँ इसके अंदर। अच्छा, मेनली आपका जो है यही गोट फार्म से गोट ही फार्म से ही है। शौक भी था बचपन में, पाले ही बहुत हैं घर के अंदर, अच्छा है। तो वो शौक आज जो है ना वो पाया तक मिल तक पहुँच गया। अल्लाह का शुक्र है, कराची में मैं आई डोंट नो कि इस लेवल पे काम कर रहा है, 100 बकरियाँ को रखकर इस तरह की जी जी। कोई है नहीं कि इसके बाद इस तरह काम हो रहा हो। माशाल्लाह आपका बड़ा सर बड़ा बड़ा मज़ा आया देख के। बड़ा आपने एक जो है ना कह लें कि चीज़ें जो है आपकी नीट एंड क्लीन भी हैं, शेड भी ज़बरदस्त हैं, सस्ते भी हैं और अच्छे भी हैं। जो नए फार्मर में उनके लिए मैसेज ये है कि जब कोई भी काम स्टार्ट करें तो शेड पे ज़्यादा खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे आप हमें देख रहे हैं ना, जी हमने जी सिंपल शेड बनाया हुआ है, खाली बस फाउंडेशन उसकी वो रखी है, मजबूत रखी हुई है। जी जी शेड पे कम खर्चा करें और जी। जो है ना माल पे फोकस करें, किस तरह का माल कब लेना है, कैसे लेना है। जी जी। और ये बीच में भी बांस से आपने बाड़े बाड़े बिल्कुल। वगैरह बनाए हुए हैं। बांस का फायदा ये है कि जब बकरे सींग से ये लोग मसलते हैं ना, जी जी। थोड़ी इसके अंदर होती है फ्लेक्सिबिलिटी होती है, तो ज़रा टूटम टाटी कम होती है। लोहे का जो है ना फिर वो तोड़ के आगे पीछे ये लोग कर देते हैं, क्योंकि बकरों को बड़ी मस्ती होती है, हर रोज जो है ना वो सींग रगड़ते रहते अब हैं। वैसे इनके सींग, बकरों के सींग भी नहीं टूटते इससे, हाँ, नहीं लोहे से टूटते, टूटने का बिल्कुल। खदशा होता है, सींग रगड़े जाते हैं। तो माशाल्लाह सर बहुत शुक्रिया, बहुत मज़ा आया आपसे मिल के थैंक यू और सो मच। आपका फार्म विजिट करके। जज़ाकल्लाह सर। थैंक यू सो मच।